किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद है हम वही जींद जिला के गुसाई खेड़ा गांव के अंदर। एक छोटा सा गांव है लेकिन छोटा गांव ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। ये आप देख सकते हैं एक अंकिता पवार है जो बेटी ने वही इतिहास रचा है, और साहिल है, हाँ जी साहिल है जो दोनों एक छोटे से गाँव के एक बेटा और बेटी ने रचा इतिहास, IAS ऑफिसर बनकर पहुंचे। बहुत ही खुशी की बात है। और अंकिता पवार के पिताजी हमारे साथ में, उनसे बातचीत। राम राम जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत बड़ा खुशी का मौका है जी। अंकिता ने ऑल इंडिया रैंक 28वां रैंक प्राप्त किया है और ये आज DC की पोस्ट पे लगेगी, तो बहुत बहुत खुशी का मौका है और गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितनी खुशी हो रही है आज एक बेटी IAS बनकर? खुशी का ठिकाना नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल आसमान में पहुंच गए हम तो। भगवान की दया से गुड़िया ने इतनी मेहनत की है और पूरे गाँव का, परिवार का, गुआंढों का, सबका नाम रोशन किया है। तो बहुत खुश हैं इसके सफलता से। बेटी IAS बन के गाँव में लौटी है, तो कैसा माहौल बन गया है? गांव में बहुत खुशी का माहौल है जी। आप देख रहे हो गांव में बस स्टैंड से लेके और आगे जहां तक जो स्पोर्ट है, अपना वेन्यू है फंक्शन का, वहां तक जगह नहीं है। बाइक पे ढोल नगाड़े से पूरा स्वागत हो रहा है। कैसा प्रोग्राम किया गया आज? गाँव ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम, गाँव सम्मानित कर रहा है बेटी को और साहिल को। साहिल ने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, उसका भी हमें बहुत गर्व है। और उसके लिए हमने पूरे गाँव का, आसपास के गुआंढों का, रिश्तेदारी और सभी का खाने की व्यवस्था की है हमने। अंकिता पवार को कैमरा रैंक आया जी? अंकिता पवार का 28वां रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 28वां। मतलब IAS बनी आपकी बेटी, तो किसको ज्यादा क्रेडिट देंगे? मैं अपने पिताजी को दूंगा जी। मेरे पिताजी जो सेना में रहे हैं, 5 साल उन्होंने सेना में नौकरी, चौधरी रामकिशन सेना में नौकरी की है, और 5 साल के बाद वो मेडिकली अनफिट हो गए थे, वो यहाँ आए। यहाँ आके उन्होंने देखा कि सेना के अंदर एक सिपाही की क्या वैल्यू है और एक अफसर की क्या वैल्यू है, तो उनके मन में वहीं से एक चीज़ होगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ और अच्छे पद तक पहुँचाऊँ। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम 6 भाई हैं। 6 भाई में से 2 भाई खेती बाड़ी का अपना बिजनेस उसका काम किया, 2 ने, 4 भाई हम क्लास 1 ऑफिसर मतलब हमने काम किया है। पूरे परिवार को एक प्रेरणा मिली है, उन्हीं के प्रेरणा से आज हम इस पद पे हैं और बेटी में भी वही जीन काम कर रहे हैं। गाँव की, छोटे गाँव की बेटी का इतना बड़ा मतलब पद पर जाना, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं गांव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव ने इतना सम्मान किया है, इस सम्मान से आगे जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिलेगी। मतलब उनको पता लगेगा भाई IAS कहीं उस आसमान से नहीं आते, किसी और दूसरे उपग्रह से नहीं आते, वो यहीं अपने उससे है। क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं। गाँव से मैंने 10th क्लास गाँव से पास की है। उसके बाद भगवान की दया से मुझे चंडीगढ़ नौकरी मिल गई, तो चंडीगढ़ नौकरी मिल गई तो बच्चे भी वहीं चले गए, तो चंडीगढ़ शिक्षा ली इन्होंने। तो मेन हमारा जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हुई हैं, और गांव में मेरे पिताजी का, गांव वालों का, चाचा ताऊओं का, भाइयों का, सबका बहुत सहयोग रहा है इसके। तो कहीं ना कहीं जी IAS बनी है आपकी बेटी, तो आपके परिवार का अच्छा मतलब? बिल्कुल, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा जी। परिवार की जो प्रेरणा मिली है, जो उनसे शिक्षा मिली है, उस शिक्षा के कारण ही आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छे परिवार का ही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानते हैं, बाकी बच्चे की मेहनत है जी। राम राम जी। संस्कारों के कारण है ये, जो हमारे परिवार का संस्कार रहे हैं तेज चलवाई, तो उन संस्कारों के कारण आज ये हमारे बच्चे आगे निकले हैं। और ये बच्ची भी अब गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, और आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जो संतानें हैं वो इसके निकल करके आगे बढ़ेंगी। सर एक बेटी IAS बन के आई है, तो कैसा माहौल लग रहा है और कैसी खुशी हो रही है आपको? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मेरा नहीं, पूरे गाँव का। 23 तारीख को रिजल्ट आया था, जब से पूरे डेली सारे गाँव में, आसपास गाँव में मिठाइयाँ बढ़ रही हैं और सारा काम बड़ी खुशी के साथ आज के दिन का इंतजार कर रहा था, और आज वो दिन आया। और बहुत खुश। आपका एक छोटा सा गांव जींद जिले का गुसाई खेड़ा, तो आज पूरा देश के अंदर 2 IAS दिए हैं आपके गांव। हमारा गांव, हाँ हमारा गांव वैसे बदनाम कर रखा था लोगों ने, कहते थे बड़े शरारती लोग हैं यहाँ के, कुछ नहीं करते। हमारे बच्चों ने उसको साकार करके दिखा दिया कि ये बात झूठी थी, और जो मतलब लेबर है, जो हार्ड वर्क है, उसका कोई सन ही नहीं है, और उसको प्रूव करके दिखा दिया हमारी बेटी ने। और ये लड़का दूसरा भी हमारा जो गाँव का लड़का है, ये भी बड़ा होनहार है। इसके पिता भी बहुत प्रोफेसर हैं, हम भी प्रोफेसर हैं, और उनके संस्कार भी आज उसको लेके आए, और हमारे संस्कार भी, हमारे बड़े बूढ़ों के संस्कार है। तो आज युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है। हाँ, युवाओं के लिए बड़ा मिलेगा। राम 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 राम। आपकी जो बेटी है IAS बनकर लौटी है, और आपके गांव का एक बेटा, तो आप क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी है? हमने जी इन बच्चों के ऊपर पूरा गर्व है, जो इनने इंडिया में देश विदेश का नाम ऊंचा किया है। हम इतने खुश हैं जितने अच्छे भी जाता बस, और ये क्या है, जितना भी पढ़ाई करा इतनी भी कम है हमारे बच्चों की है। ठीक है भाई देखो साथियों, आपने देखा। राम राम जी। जी
कैसा फील हो रहा है आपके गांव के अंदर एक बेटा बेटी आईएएस बनकर लौटे हैं? आईएएस से मिलना भी वो है, लेकिन आपके गांव के ही आईएएस बने हैं। बहुत घना फील हो रहा है, बहुत घने खुश हो रहा है। गांव भी हम तो सब आए, गांव हमसे भी खुश है। छोटे से गांव में इतनी उपलब्धि मिली है हमने, बहुत बड़ी। साथियों आपने देखा भाई, जो इस गांव के अंदर गुसाई खेड़ा के अंदर एक छोटा सा गांव कहने का, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है और पूरा गांव खुशी का माहौल है। 2 आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है। राम राम जी। राम राम जी। कैसा माहौल है और कैसा आप लोग फील हो रहा है आपके गांव के अंदर से 2 आईएएस बने हैं? भाई इतनी ज़्यादा खुशी तो कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं है। हमारी भतीजी और गांव का एक बेटा साहिल, जो 2 एक गांव से छोटे से गांव से आईएएस बने हैं, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या होगी। कहीं ना कहीं अपने गांव का नाम रोशन किया है, खूब किया है। पूरा हरियाणा में एक साथ एक लिस्ट में 2 आईएएस बनने को किसी गांव में मतलब पहला उदाहरण होगा मेरे ख्याल। पहला होगा शायद। हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। 1272 वोट से गोसाईखेड़ा में, और इसमें भी 2 आईएएस पूरा हरियाणा में है। पहली बार है जिसमें 2 आईएएस एक साथ गांव के 2 आईएएस। हाँ, 2 आईएएस जिसमें 1200 वोट है छोटे से गांव में। मतलब आईएएस आपने नाम सुना था, लेकिन अब आपके खुद के गांव में 2 आईएएस बने तो कैसे? हमारे खुद है भतीजी बन गई आईएएस है, और इसके बाद तो क्या हो। सबसे बड़ा इसमें गांव के जो युवा वर्ग है उसको फायदा होगा, क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिलेगी। वो देखेंगे भाई एक बच्ची है गांव से कि जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं सर आपकी बेटी जो आईएएस बनी है तो दूसरों को भी ये संदेश है, अगर मेहनत करे तो कुछ भी बिल्कुल काम। ऐसा जी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई मतलब चमत्कार होने वाला नहीं है। मेहनत आप करोगे, सफलता जरूर मिलेगी आपको। एक आपका लेवल बन जाता है। यदि आप एजुकेशन लेते हो ना, सरकार की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आईएएस है और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, तो एक आपका यदि आपने मेहनत की है तो आपका एक लेवल बन जाता है। तो जिस भी आप टेस्ट में दोगे आप क्वालिफाई करोगे, तो कोई इसका विकल्प नहीं है एक मेहनत का। ये कहावत कहीं ना कहीं सच हुई है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। बिल्कुल 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 100% सहमत हुई है जी, बिल्कुल हम सहमत हैं। कुछ बच्चों ने तो आज ही ठान ली होगी तो हमारा भी इतना सम्मान हो है, आप भी इतनी, तो इसलिए दुगनी मेहनत करेंगे। धन्यवाद भाई। साथियों आपने वीडियो सुना। राम राम जी। मैं सतवीर सिंह पवार, हाँ जी। अंकिता हमारी भतीजी है। अच्छा सर। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारी बेटी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। गांव गोसाईखेड़ा एक छोटा गांव है और काफ़ी एजुकेशन में बैकवर्ड रहा है। कुछ समय पहले तक कि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, लेकिन अब मिडिल स्कूल है। इन बच्चों ने एक नई जनरेशन के लिए जो है ना एक माइलस्टोन दिया है, एक प्रेरणा सूत्र दिया है। ये प्रेरणा का काम करेगा बच्चों के लिए। तो आज गांव पूरा का पूरा गांव खुशी से बहक रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर आपके गांव के अंदर आईएएस नाम सुने वाले, लेकिन आपके बच्चे आईएएस बने कहें तो कैसा लग रहा है आपने? बहुत ही खुश, बहुत ही बढ़िया। वी आर जूमिंग लाइक एनीथिंग। एक छोटे से गांव से आईएएस का बनना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके हम सपने काफ़ी टाइम से देख रहे थे और वो आज इस बेटी ने साकार करके दिखाया है। तो इसके लिए पूरा गांव, हमारे आसपास के सभी गांव खुश हैं और बहुत बढ़िया बात है। राम राम जी। अभी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे सर जो आईएएस बेटा और बेटी इस गांव के, एक छोटे से गांव के 2 आईएएस बने गांव के अंदर पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और इन बच्चों ने आगे हमारी बेटी और बेटे ने पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आज देख रहे हैं बहुत बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है ये। तो हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत बड़ा नाज है। मैं गुड़गांव से आया हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ और आज अपनी बेटी के खुशी में हम शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत खुशी हुई हमें। राम राम जी। ताऊ जी कैसा लग रहा है? आपने आईएएस तो मिलने गए होगे आपका गांव में आईएएस आए हैं तो सारे काम की बहुत बढ़िया सी बात में। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपने? बहुत बढ़िया लग रहा है और एकदम गांव के अंदर कैसा माहौल बना हुआ है? बहुत बढ़िया। सारा गांव में खुशी हो रही है। अच्छा, सारे गांव क्या पूरे गांव के पैर जमीन पे टिक रहे, ये बहुत खुशी की बात है। राम राम सर। मैं पूरी पवार फैमिली को इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जींद जैसे बैकवर्ड इलाका से और ग्रामीण अंचल से पैदा हुई बेटी न केवल जींद और हरियाणा बल्कि भारतवर्ष की बेटी है।
इस महान उपलब्धि के लिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कितनी संघर्ष की इन्होंने कोशिशें की होगी। तो ये हरियाणा की नहीं, जींद की नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और निश्चित तौर पर जो इन्होंने झंडा फहराया है, ये हमारा हरियाणा की बेटियाँ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। और निश्चित तौर पे इस बेटी की सफलता को अपना प्रेरणा मानते हुए हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल से जुड़ी और बेटियां भी इस प्रकार मुकाम पे पहुंचेंगी। इसके लिए मैं पूरे पवार फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राम सर। राम राम जी। अपना परिचय दे दो सर। हाँ, मैं देवेंद्र हुड्डा, रिटायर्ड प्रिंसिपल। सर, जो गुसाई खेड़ा के अंदर 2 IAS बनकर बेटा और बेटी पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही खुशी हो रही है। और ये जो हमारी लाडली बेटी है, इसने हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, सारे हरियाणा का और सारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। और मैंने तो ये इसको गोदी खिलाया है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से इतनी खुशी है कि मैं आपके बयान नहीं कर। आपने कैसा लग रहा है कि आपने जिस बालक को गोदी में खिलाया आज वो IAS बनकर? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और आने वाले समय में ये परिवार जो है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई देगा। और बच्चे भी इसकी राह में चल करके IAS की तैयारी करने लग रहे हैं और ये एक एग्जाम्पल बनकर और आगे बढ़ेंगे उनके परिवार से। ठीक है मामा, धन्यवाद। सर, मैं बेटी का मामा हूँ और मैं पवार फैमिली को इस खुशी में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये परिवार, हमारे मौसा जी, उनके पिताजी, सारा परिवार ऐसे ही शुरू से ही संघर्षशील है। जमींदारा किया तो भी संघर्षशील किया, पढ़ाई की तो भी संघर्षशील की। और मैं अंकिता भांजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हरियाणा की पूरे देश की बेटी है। मैं फिर बार बार फैमिली। आपकी बहन जी? हाँ जी, बहन जी लगा आपकी? हाँ भांजी जी। आपकी बहन जी IAS बनकर मतलब गाँव में पहुंचे, तो कैसा लग रहा है आपने? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है। चलो सर, धन्यवाद। तो सर देखिए, आपको दिखाते हैं नज़ारा इस गांव का। एक छोटे से गांव के अंदर 2 IAS बनकर लौटे हैं, तो पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है। और पूरे गांव के अंदर आज ये कह सकते हैं, घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पूरा का पूरा गांव यहाँ पर, आसपास के गांव, ग्वांड, रिश्तेदारियाँ सभी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और पूरे गांव के अंदर यहाँ पर एक खुशी का माहौल आपको देखने को मिला है। और जो भी यहाँ पर हैं उनसे बातचीत कराते हैं। भाई, कैसा माहौल लग रहा है, आप देख सकते हैं। चलो